नमस्कार। मैं प्राध्यापक सुशील भोंग। आज हम देखते हैं हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा की एक कविता है यहाँ पे, जिसका नाम है गुरुबानी। यह अनुक्रम के अनुसार 5 नंबर पर आती है। गुरुबानी जिनको लिखा है गुरु नानक जी। गुरु नानक जी यह सिखों के सबसे पहले गुरु थे। हम सबसे पहले इनका परिचय देखते हैं। गुरुबानी, तो यहाँ पर गुरु नानक जी इनका परिचय हम देखते हैं। तो गुरु नानक जी इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 जो रावी नदी है उसके किनारे पर तलवंडी नामक ग्राम है, वहाँ पर हुआ है। इनका बचपन का झुकाव देखा जाए तो आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में ही गया है। इनका व्यक्तित्व दार्शनिक है, योगी है, गृहस्थ है और सबसे बड़े धर्म सुधारक भी है। इसके साथ साथ इन्होंने समाज सुधारना का कार्य भी किया है। इनमें कवि के अनेक गुण पाए जाते हैं एवं यह सर्वेश्वरवादी है। सभी जगह पर ईश्वर को मानते हैं, सबका मालिक एक ही है ऐसा मानते हैं और सभी धर्मों को, वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। इसके साथ साथ इनकी विश्व बंधुत्व की भावना बहुत बड़ी है और इस विचार को वह समर्थन करते हैं। इसके साथ साथ इनका जो हृदय है प्रकृति की ओर झुका हुआ है, जो भावुक और कोमल हृदय के व्यक्ति हैं और वैसी ही उनकी अभिव्यक्ति होती है। इसके साथ साथ गुरु नानक जी अनेक भाषाओं से ज्ञात है। उनको फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी भाषा, इन भाषाओं का वह आसानी से उपयोग करते थे। इसके साथ साथ वह इन भाषाओं में बात करते थे और इसमें सिद्ध हस्त थे। ऐसे थोर महान धर्म सुधारक व्यक्ति का गुरु नानक जी का निधन 1539 में हुआ। इनकी प्रमुख कृति है गुरु ग्रंथ साहिब, जो पद के नाम पद काव्य की जो एक रचना है, गेय शैली है, इसके नाम से जानी जाती है। इसके साथ साथ इन्होंने जो लोकगीतों की परंपरा होती है, इससे ही इनका काव्य निर्माण का जो स्रोत है वह दिखाई देता है। जो इसके अंतर्गत अनेक छंदों का प्रयोग उन्होंने किया है और हिंदी साहित्य में जो पद शैली है, हमें इसकी एक बड़ी परंपरा मिलती दिखाई देती है। जो शबद और दूसरी कृष्ण भक्तों का जो साहित्य है, संत साहित्य है, इनके साहित्य में हमें पदों का परिचय मिलता है। इनका जो गुरुबानी है, इस पदों में उन्होंने प्रस्तुत दोहों में, पदों में गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता कितनी होती है, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसके साथ साथ मनुष्य के जीवन में उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन कैसे महत्वपूर्ण होता है, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का योगदान कितना बड़ा होता है, इसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य को सबसे बड़ा होता है। इसके साथ साथ जो संसार की जो जातियाँ हैं, उन जातियों को वह मानते नहीं, मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ी जाति है, ऐसा उनका मानना है। और उन्होंने जो कर्मकांड है, अंधश्रद्धा है, इनका विरोध किया है।
तो चलिए हम देखते हैं गुरु नानक जी अपने पदों में क्या कहते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले जो पद है उनका वाचन करता हूँ और इसके बाद इनमें नए शब्द कौन कौन से हैं इनके जानकारी देता हूँ और उस पद में उसका भावार्थ क्या है इसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर पद है नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेतन छूते तिल बुआड़ो जीव सोए अंदर खेत खेते अंदर छुट्ट्या कहूँ नानक सऊ ना हो फली अहि फूली अहि बपुड़े भी तन विच स्वाह। तो यहाँ पर इस पद के अंतर्गत कई ऐसे नए शब्द हैं जिनका मैं आपको अर्थ बताता हूँ। न चेतनी इसका मतलब है चेतना, मनी आपने सुचेत, मनी आपने का अर्थ यहाँ पर अपने मन में, सुचेत सचेत करना, छूते, छूते का मतलब है चितराते, इधर उधर छिड़कना, ऐसा भी हम इसे कह सकते हैं। बुआड़ का मतलब है बुआई करना, जीव जैसे, सुए सोए, छुट्ट्या छुट्टे पड़े हैं, अलग अलग पड़े हैं। सौ का अर्थ है सौ, नाह का अर्थ है ईश्वर। इसके बाद बपुड़े बिचारे, विच अंदर, स्वाह राख, राख होना, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रस्तुत पद में गुरु नानक जी ऐसा कहते हैं कि जो लोग गुरु को याद नहीं करते हैं, गुरु का चिंतन नहीं करते हैं, उनके उपदेशों का पालन न कर लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं या चतुर समझते हैं, वे व्यर्थ ही उगने वाले तिल की जो तिल होता है, खाने का तिल होता है, और उस तिल के जो पेड़ या पौधे आते हैं, छोटे छोटे झाड़ियाँ आती हैं, फसल आती है, वह कैसे होते हैं? वे व्यर्थ ही उगने वाले तिल की उन झाड़ियों के समान होते हैं जो खेत के अंदर जले हुए हालत में पड़े होते हैं। मतलब बहुत दिनों के बाद तिल का कोई छोटा सा दाना खेत में पड़ा रहता है और उसका ही छोटा सा पौधा बनता है, लेकिन खेती हो जाने के बाद ऐसे बीज फसल में इधर उधर फैले रहते हैं और बाद में फसल निकालने के बाद ऐसे ही बीजों से पौधे आते हैं, फसल आती है। लेकिन वहाँ पर गुरु नानक जी का ऐसा उनका कहना है कि बाद में आने वाले पौधे या फसलों का कोई मालिक नहीं होता और जिनकी देखभाल करने वाला भी वहाँ पर कोई नहीं होता, अर्थात उस तिल का उनके मालिक के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता। वह ऊपर से फलता फूलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर कैसा होता है? अंदर उसके बीज में मिट्टी जाती है, गंदगी जाती है, उसका जो पत्ते होते हैं या फल होते हैं उसके अंदर उसके अंदर गंदगी भरी होती है, मिट्टी भरी होती है। इसके कारण उस प्रकार के पौधों को, बीजों को जो समाज के लोग हैं, संसार के लोग हैं, उनको एक किनारा कर देते हैं, दूर ढकेल देते हैं, यानी कि उनकी तरफ कोई देखता नहीं। साथ ही साथ ईश्वर भी क्या करता है? ऐसे बीजों को छोड़ देता है। तात्पर्य यहाँ पर जो गुरु का सानिध्य होता है, उस गुरु के सानिध्य के बिना जो मनुष्य का जीवन है वह कैसा होता है? बेकार होता है।
तो यही यहाँ पर गुरु नानक जी ने कहा है। हम देखते हैं इसमें ही गुरु नानक जी कहते हैं आगे, तो यहाँ पर ये जो पद है इसके अंतर्गत गुरु को महत्व न देने वाले कैसे होते हैं इसके बारे में यहाँ पर गुरु नानक जी ने कहा है। जैसे कि व्यर्थ ही उगने वाली तिल की जो झाड़ियाँ होती हैं उसके समान वह व्यक्ति होते हैं जो गुरु को महत्व नहीं देते। इसके साथ साथ वह व्यक्ति ऊपर से फलते फूलते दिखाई देते हैं उसके समान, जिसके तिल के समान होते हैं, और अंदर कैसे होते हैं, वह गंदगी और मैल से भरे हुए होते हैं। और उस प्रकार के व्यक्तियों को एक तरह से किनारा कर देना ही अच्छा होता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे के पद कौन से हैं। सबसे पहले मैं इनका वाचन करता हूँ। जली मोह घसी मसी करी, मती कागद करी सारू, भाई कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालह लिखू, लिखू अंत न पारावार। तो यहाँ पर इस पद में कुछ नए शब्द यहाँ पर आए हैं, इनका अर्थ हम देखते हैं। जली का अर्थ है जलाकर, मोह माया, घसी घिसकर, मसी का अर्थ है शाही, मति बुद्धि, सारू अच्छा, भाई का अर्थ है प्रेम भाव, चित्तू चित्त, लेखारी लेखक, कलम का अर्थ है लेखनी। इसके बाद पूछी का अर्थ है पूछ कर, विचारी, सोचकर, पारावार, और कोई अंत की सीमा न होना। इतने सारे शब्द इसके अंतर्गत आ चुके हैं। तो हम इसका अर्थ देखते हैं कि तो यहाँ पर गुरु नानक जी ऐसा कहते हैं कि जो यहाँ पर जो मोह होता है, यहाँ पर हमें मोह को क्या करना चाहिए, जलाना चाहिए, और उसे घिसकर उससे शाही तैयार करनी चाहिए। जो शाही होती है लिखने की, वह शाही हमें तैयार करनी चाहिए। और जो बुद्धि होती है, बुद्धि को हमें क्या समझना चाहिए, एक प्रकार का कागज समझना चाहिए। और प्रेम भाव की हमें क्या करनी चाहिए, कलम करनी चाहिए, कलम। और चित्त को क्या, चित्त जो होता है हमारा, उसे लेखक समझकर हमें गुरु से पूछकर हमें लिखना चाहिए। और नाम की हमें स्तुति करनी चाहिए, नाम की क्या करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। और यही वहाँ पर सच्चाई हमें लिखनी है कि उस प्रभु का कोई अंत नहीं होता और सीमा नहीं होती। ऐसा यहाँ पर हमें गुरु नानक जी बताते हैं। यह इसका अर्थ है। इसके बाद हम देखते हैं 3 नंबर के पद। इसे मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ। मनरे अहिनिसी हरिगुण सारी, जिनखिनु पलुनामु न बिसरे ते, जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा हौ में गतु गए नाही, सहसा सोगु। गुरुमुख जिसु हार, मनि बसे तिलु मेले, गुरु संजोग। तो इस पद में नए शब्द आए हैं। अहिनिसी का अर्थ है स्मरण करना, इसके बाद है जिन का अर्थ है जिन्ने, शन, खिनु का अर्थ है शन, पलु का पल, बिसरे भूलना, बिरले, बिरले का मतलब है कम होना। इसके बाद हौ में, हिंसा हौ में, हृदय में। सोगु, सोगु का अर्थ है
जाना। इसके बाद हार का अर्थ है माला, मेले का अर्थ है मिले, संजोग का अर्थ है मौका। तो ऐसा यहाँ पर इसका अर्थ है इन शब्दों का। तो यहाँ पर जो गुरु नानक जी हैं कहते हैं, मन के बारे में कहते हैं, हे मन तू दिन रात हरि अर्थात भगवान परमात्मा के गुणों का स्मरण कर। संसार में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिन्हें एक क्षण भर के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं बोलते। ऐसे लोग बहुत होते हैं जो ईश्वर का नाम भूलते नहीं, अपना ध्यान उसी ईश्वर में लगाते हैं। और वह गुरु नानक जी भी कहते हैं कि ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए, ऐसे ही भगवान में हमें ध्यान लगाना चाहिए। और जो ज्योति होती है भगवान की, उसमें अपने जीवात्मा को मिलाकर हमें भी क्या करना चाहिए, स्वयं प्रकाशित हो जाना चाहिए और अर्थात एकाकार हो जाना चाहिए। जब तक तुझमें अहम भाव या मैं मेरा मेरी की भावना होगी या रहेगी, तब तक तुझे ईश्वर या प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि उसमें अपनी सुरती का मेल कर देने से अर्थात प्रभु का स्मरण करने से अपने हृदय की जो हिंसा होती है, कठोरता होती है या अहंकार होता है, ऐसा भाव दूर हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय में भगवान के नाम की महान माला पहन लेता है, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। ईश्वर प्राप्ति के समय गुरु के मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। जो मनुष्य गुरु की शरण में रहकर साधना करता है, तो उसे गुरु के माध्यम से प्रभु के दर्शन और साक्षात्कार होने का पूरा अवसर यहाँ पर मिलता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, दिन रात हमें गुरु का स्मरण करना चाहिए। गुरु के माध्यम से ही हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा यहाँ पर कहना है। इसके बाद हम देखते हैं अगला पद, जो आगे गुरु नानक जी क्या कहते हैं, तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी बखाने, तू आपे कुपता आपे प्रगटू आपे सब रंग भाने, साधक सिद्ध गुरु बहु चेले खोजत, फिरही फरमाने, समही वधु पाई इह, भिक्षा तेरे दर्शन कहु कुरवाने, उसी की प्रभु खेल रचाया गुरुमुख शोभी होई, नानक सब जुग आपे वरते दूजा और न कोई। तो इसमें गति शब्द का अर्थ है जो अवस्था होती है। इसके बाद मिति का अर्थ है परिमाण, आखी का अर्थ है आखी बखाने मतलब कहना, गुप्तता, प्रकट होना, सब अनेक रंग, साधक इसका अर्थ है भक्त, चेले का मतलब है शिष्य, फरमाने इस तरह से, भिक्षा जो प्रसाद होते हैं, साधु लोग भिक्षा मांगते हैं, वह प्रसाद, कुर्बानी कुर्बानी करना, जुग का मतलब है युग, आपे आप, वरते सर्वशक्तिमान। तो यहाँ पर गुरु नानक जी कहते हैं, हे प्रभु तेरी गति मिति तू ही जाने, अर्थात अपनी शक्ति के सब रहस्य को केवल तुम ही जानते हो।
उनकी व्याख्या का कोई दूसरा भला कैसे कर सकता है, क्योंकि तुम गुप्त अर्थात अप्रकट रूप भी हो और प्रत्यक्ष रूप भी हो, ऐसा उनका कहना है। तुम्हारे अनेक रंग है अर्थात अनेक अवतार है, मतलब ईश्वर का कण कण में विद्यमान होता है। अगणित साधक, भक्त, सिद्ध, गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने तुम्हारा नामस्मरण किया, जिनको प्रसाद में, भिक्षा में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई है, तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। नानक सब जुग आपे वरते दूजा और न कोई। पंक्ति में गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे इस संसार में तुम ही युग युग में विद्यमान रहते हो, तुम ही सर्वकालिक, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान हो और दूसरा कोई नहीं है, ऐसा यहाँ पर गुरु नानक जी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अंतिम पद गुरु ग्रंथ साहिब की। गगन में काल रविचंद्र दीपिका बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलया नील, पवनु चवरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भव खंडना, तोरी आरती, अनाहत शब्द बाजत मेरी। इसके नए शब्द है। गगन का अर्थ है आकाश, रविचंद्र दीपक सूर्यचंद्र और दिया, दीपक का अर्थ है दिया, जनक का अर्थ है जनु, धूप, मलयानिल मलय से बहने वाली हवा, चवरो चौवर, सकल संपूर्ण, वनराई जो वन होता है वह वनराई, अनाहत बिना बजा बिन बजा, बहरी बड़ा ढोल होता है। इतने सारे इसके अंतर्गत शब्द हैं। तो हम देखते हैं तो यहाँ पर गुरु नानक जी कहते हैं, पंडित के बारे में कहते हैं, हे पंडित, संसार में दिन रात महान आरती हो रही है, अर्थात आकाश की थाली में सूर्य और चांद के दीपक जल रहे हैं, हजारों तारे सितारे जनु मोती बने हैं, मलय की खुशबूदार हवा का धूप महक रहा है, वायु चव्वर से हवा कर रही है, जंगल के सभी वृक्ष फूल चढ़ा रहे हैं, अनाहत शब्द बाज मेरी। कैसी आरती हो गई है यहाँ पर, जैसे कि कैसी आरती होई भवखंडना, तोरी आरती। आगे कहते हैं, है मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती की क्या आवश्यकता होती है, क्या महत्व है। अर्थात भगवान की असली आरती तो मन में उतारी जाती है और श्रद्धा ही भक्ति की सबसे बड़ी भेंट है। फिर आप लोग थालियों में यह थोड़े थोड़े फल फूल लेकर मूर्ति पर क्यों चढ़ाते हैं, क्या उसके पास थालियों की कमी है। अरे मनुष्य, आकाश ही उसका नीलम थाल है, सूर्य और चंद्रमा की ओर देखो, वे मानो भगवान की आरती में रखे हुए दीपक हैं, तारामंडल के ये तारे ही मानो उसके मोती है और हवा मानो उसे दिन रात चव्वर झुला रही है। ऐसा इसका भावार्थ है। तो इस तरह से हम गुरु नानक जी की गुरुबानी है इसके कठिन शब्द और भावार्थ के बारे में जानकारी देखी। इसमें पाठ्य पुस्तक के नीचे, पाठों के नीचे कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिए हैं। मैंने आपको अभी बताया कि इसका अर्थ क्या होता है। बुआड़ का मतलब है बुआई करना, सौ, ईश्वर, मसीह, शाही, चित्तु, चित्त, अहिनिसी, दिन रात, बिसरे, भूले, गुप्ता, अप्रकट, गुप्त, जुग, युग, सकल, संपूर्ण, भेरी, बड़ा ढोल। तो इस तरह से गुरु नानक जी की कविता पद गुरुबानी, इसका परिचय आज हमने देखा। धन्यवाद।